देखिए आज सीसीसी के अंतर्गत आज आप देखेंगे कि जब कोई ऑथर ना हो तब उसका कार्ड कैसे बनेगा। यानी जैसे कोई एडिटोरियल बुक है, इसमें एडिटर है, मतलब कोई पर्सनल ऑथर नहीं है, तो उसका कार्ड कैसे बनेगा ये आप देखेंगे। तो सीसीसी में आप जानते हैं कि 2 से अधिक ऑथर होने पर ही वहां पर एंड अदर्स लग जाता है। वो चीज इसमें भी है, अगर आपका एडिटर है केवल और 2 से अधिक है, ठीक है ना, तो आप सीसीसी के अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन क्या होता है? कॉल नंबर सेक्शन, है ना। तो कॉल नंबर है यहाँ 2, पेंसिल से लिखना है इसको 2:97 क्लास नंबर, और फिर 2 स्पेस की जगह छोड़ करके N81, ये हो गया आपका बुक नंबर, यानी क्लास नंबर सेक्शन। जैसे लिखते थे कॉल नंबर सेक्शन में, लीडिंग लाइन पर फर्स्ट इंटेंशन से वही करेंगे पेंसिल से। ये हर कार्ड में आपको करना है, मेन एंट्री में पेंसिल से तो ही लिखना है। अब इसके बाद आपका आएगा, अगर जैसे ऑथर में, तो ऑथर का सरनेम कैपिटल में और विद इन ब्रैकेट 4 नेम लिखते थे, वही सेम यहां भी लिखेंगे। यहां पर अब चूंकि ये 1 2 3 4 जो है एडिटर हैं, तो 4 एडिटर हैं। अगर इसमें एक एडिटर होता तो एक को लिखते, 2 होता तो फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हैं, लेकिन 2 से अधिक होने पर फर्स्ट एंड अदर्स। तो यहां लिखने का जो तरीका होगा वो हो जाएगा कैपिटल में। अब यहां तो कैपिटल में दिया ही है इसका सरनेम, लेकिन वैसे नियम ये है कि कैपिटल में ओडी, ठीक है, विद इन ब्रैकेट RN, OD RN एंड अदर्स कामा, ठीक है ना, कामा लगेगा। और चूंकि ये एडिटर है इसलिए कैपिटल ई स्मॉल डी अंडरलाइन करते हैं। ये चेंज हुआ। अगर पर्सनल ऑथर होता था तो ऑथर का सरनेम विद इन ब्रैकेट 4 नेम और एंड अदर्स लिखते, अगर होता तो, नहीं होता तो केवल वही लिखते। लेकिन ये जो कामा लगा करके और कैपिटल ई स्मॉल डी एडिटर, ये इसको इंडिकेट कर दिया कि ये एडिटर है, मतलब इसमें कोई ऑथर नहीं बल्कि एडिटोरियल बोर्ड बुक है। अब इसमें देखिए आएगा टाइटल। टाइटल को लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिसर्च डॉट। अब अगर इसमें एडिशन होता है ना, तब उसको लिखते, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ नहीं करना आप, अब तो आप एक्सेशन नंबर 33382 मेरी एंट्री बन गई और इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे ट्रेसिंग के लिए? चेन प्रोसीजर 2 क्या है कोई बताएगा? कोलन का नंबर है ये, कोलन में 2 क्या है? लाइब्रेरी साइंस। यहां लिखिए लाइब्रेरी साइंस। 2 कोलन क्या होगा? तो कनेक्टिव सिंबल है ना, है ना, ये तो फॉल्स लिंक हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है। और 2:9 क्या हो जाएगा? आप लोग देखिएगा 2:97 डॉक्यूमेंटेशन कॉमा लाइब्रेरी साइंस। ये चेन प्रोसीजर है। अब इसका आपको जो मतलब बैक साइड में आपकी बनेगी, क्या बनेगी? ट्रेसिंग। बोलिए ना आप, मतलब ध्यान रखिए, केवल ये ना देखिए कि बस बन रहा है वहां से देख ले रहे हैं, समझिए उसको। और हम तो बनवाएंगे भी आप लोगों से, अभी बनवाया नहीं हूं आपसे ना। अब क्या करेंगे इसमें मेन एंट्री के बाद? वो बनाइए आप, दूसरे पेज पर चलते हैं। ट्रेसिंग में कार्ड की साइज वही रहेगी, कोई इसमें लाइन नहीं रहता है, और यहां लिखेंगे ट्रेसिंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ट्रेसिंग के अंतर्गत? डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी साइंस, है ना, डॉक्यूमेंटेशन कॉमा
कहां से वापसी होगी? 2 अक्षर की जगह छोड़ करके लाइब्रेरी साइंस। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री क्या होगा? OD, RN एंड अदर्स और ED करके अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक। और फिर आपकी टाइटल क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिसर्च। अब मान लीजिए यहां नहीं आ रहा है तो वापसी यहां से होती है। ये आपका बन गया, और कुछ है ही नहीं इसमें। बी मतलब CIE और BIE बस। तो CIE अब आप बनाइए इसका पहला। आपके कार्ड की साइज बिल्कुल वही रहेगी। देखिए ट्रेसिंग में था वो, क्योंकि वो मेन एंट्री के बैक साइड बनता है, इसलिए इसमें कोई लाइन नहीं रहता है, बाकी कार्ड में रहेगा, है ना। क्लास इंडेक्स एंट्री, नोट कहाँ है इसमें? वो नोट से कोई मतलब नहीं। नहीं, वो जो नोट दिया है AACR2 में उसको लिखते थे, यहां पर CCC में उसका कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे ISBN नहीं, वो जब कोई क्लास नंबर दिया रहता है कुछ ऐसा तब लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। CRIE जो कह रहे हैं आप ना, उसके लिए CIE जो होता है वो CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, तो वो एक अलग चीज है, वो इसके लिए नहीं। यहां पर बनेगा क्लास इंडेक्स एंट्री CIE। क्या रहेगा इसमें? कैपिटल में, जैसे वहां सब्जेक्ट का बनता था, डॉक्यूमेंटेशन कॉमा लाइब्रेरी साइंस। ठीक है। इसके बाद उसमें जो लिखते हैं स्टेटमेंट, याद है? याद है कि नहीं है? कौन बताएगा? फॉर डॉक्यूमेंट्स, बोलिए बोलिए। इन दिस क्लास एंड सब डिवीजन। ठीक है। एंड सब डिवीजन, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर। और ये याद है कि कौन कौन सा इसमें से कौन कौन से अक्षर कैपिटल में रहेंगे? ध्यान है? जैसे आपका ये है क्लास एंड सब डिवीजन का S, क्लासिफाइड का C, पार्ट का P, कैटलॉग C और क्लास नंबर, ये कैपिटल में रहेंगे। अच्छा, ये किसका बना है? पेंसिल से यहां लिखेंगे 2:97, पेंसिल से लिखेंगे, क्लास नंबर केवल, बस। हाँ, पूरा क्या चीज? हाँ, ये पूरा लिखना है आपको स्टेटमेंट। आप जब कई कार्ड बनाएंगे तो याद हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का डी नहीं कैपिटल रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का डी कैपिटल नहीं रहेगा। अब देखिए CIE एक तो बन गया, दूसरा CIE बनेगा। फिर लिखिए मतलब वो CIE जो दूसरा बनेगा वो किसका बनेगा? लाइब्रेरी साइंस, कैपिटल में लिखिए यहां लाइब्रेरी साइंस, SI। एक सेकेंड,
लाइब्रेरी साइंस। और फिर आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास, है ना, एंड सबडिवीजन see the classified part of the, है ना, of the catalog under the class number। और ये किसका है? केवल 2, जब क्लास नंबर 2 है लाइब्रेरी साइंस का, वो उसका बना है, इसलिए यहां केवल 2 लिखेंगे पेंसिल से। क्लियर है? तो CIE का 2 बन गया। अब आपका बनेगा BIE में एडिटर का बनेगा, देख लीजिए। यहां पर आप लिखेंगे BIE एडिटर, जैसे वहां पर ऑथर का बनता था बिल्कुल वही है, केवल क्या करते हैं कि वो ED लगा देते हैं और कुछ नहीं करना है। यहां पर उसका सरनेम कैपिटल में, है ना, OD विदिन ब्रैकेट RN एंड अदर्स कॉमा ED अंडरलाइन, ये रहेगा। और इसके बाद टाइटल, इंफॉर्मेशन, क्या है पूरा टाइटल? रिट्रीवल रिसर्च। यहां पूरा क्लास कॉल नंबर लिखेंगे, यानी क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों पेंसिल से। पेंसिल का यूज करेंगे हमेशा, ये इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। नीचे वाला ये केवल क्लास नंबर जहां लिखेंगे उसको पेंसिल से लिखेंगे, चाहे मेन एंट्री हो चाहे आपकी CIE BIE हो, सब जगह आपको पेंसिल का ही यूज करना है। अब आप बनाएंगे टाइटल, ठीक है ना। टाइटल का मैं इसी पेज पे फिर से बना दे रहा हूं। नोट नहीं कर पाए थे क्या? अरे चलो कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा। अब आप बनाएंगे BIE टाइटल। BIE टाइटल, तो इसमें क्या करते हैं, टाइटल को लिखते हैं यहां पर, लेकिन 2 वर्ड कैपिटल रहते हैं। अब मान लीजिए कोई टाइटल 2 वर्ड की ही है, तब वो दोनों कैपिटल हो गए। 3 का है तो 2 कैपिटल रहेगा। मान लीजिए बहुत लंबी टाइटल है जिसमें 5-6 वर्ड हैं, तो केवल 2 वर्ड शुरुआत के कैपिटल रहते हैं। बस ये आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये कैपिटल में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये कैपिटल में रहेगा। और उसके बाद रिसर्च, ये हो गया। और फिर यहां लिखेंगे बाई, किसके द्वारा, ये टाइटल किसके द्वारा, बाई सरनेम केवल, OD। अब चूंकि यहां पर 3 से अधिक हैं इसलिए OD एंड अदर्स, नहीं लिखेंगे, यहां केवल सरनेम लिखते हैं बस। यही कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये आप समझ लीजिए, जैसे अभी आपने ऑथर का देखा था ना, वही तो यह है, वहां भी तो यही करते थे। अंतर क्या आया है, केवल ये जो कामा लगा करके यहाँ ED लिख देते हैं, मतलब ये क्लियर कर देते हैं कि भाई ये एडिटर है, बस इतना। बाकी जैसे ऑथर का है वैसे यहाँ एडिटर का है। कहने मतलब कि जो AACR2 में कई चेंजेज होते थे, CCC के अंतर्गत कोई ऐसी खास चेंज नहीं होती है। तो अभी आपने देख लिया कि अगर
कोई एडिटोरियल बुक है तो उसकी CCC के अंतर्गत एंट्री कैसे बनेगी। मेन एंट्री में ये है आपका कॉल नंबर सेक्शन में कॉल नंबर यानी क्लास नंबर और फिर बुक नंबर, और फिर जो एडिटर है उसका सरनेम कैपिटल में और विदिन ब्रैकेट 4 नेम, क्योंकि 3 से अधिक है, वो 4 है उसमें, मतलब 2 से अधिक है, इसलिए एंड अदर्स और कामा लगा करके ईडी अंडरलाइन हो गया। अगर ऐसा ना होता तो ना करते। अब मान लीजिए कि 2 एडिटर होते, तब क्या करते, फर्स्ट एंड सेकंड यहां करते, और वहां जो आपका बनता यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फर्स्ट, 2 बार ये हो जाता, 2 BIE बनती ऑथर की 2 में। जब 2 से अधिक हो गया, मान लीजिए 3 ऑथर हैं या 3 एडिटर हैं, अगर ऑथर नहीं एडिटर ही हैं, तब 2 से अधिक हो गए, तब तुरंत फर्स्ट एंड अदर्स यहां लग जाएगा। वहां पर 3 से अधिक में लगता था 3.ETAL, एंड अदर्स का मतलब वो था। यहां सीधा सीधा लिखना है आपको एंड अदर्स कॉमा लगा करके, और अगर एडिटर है तो ये कैपिटल E स्मॉल d अंडरलाइन, दोनों है तो बनेगा तो ये एडिटर से, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, ऑथर अगर है तो ऑथर से बनेगा ना, एडिटर है तो एडिटर के ये बनता है इसमें ED बाई, यहां लिखते हैं वहां। भाई ये जो हेडिंग सेक्शन है इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, ऑथर, हाँ यहां पर टाइटल लिख के और .ED बाई, ट्रांसलेटर है तो TR बाई। अब मान लीजिए कि एडिटर और ट्रांसलेटर 2 हो, तब एडिटर से तो ये बन गया, यहां लिखते .TR बाई, ट्रांसलेटेड बाई उसका नाम, क्लियर है। और फिर वही चीज वहां बढ़ जाएगा काम आपका। ये मान लीजिए कि इसमें ऑथर भी है, एडिटर भी है, ट्रांसलेटर भी है, तो पहले ऑथर का बनेगा, फिर एडिटर का बन जाएगा, कॉमा लगा करके ED लिख देंगे, फिर ट्रांसलेटर का बनेगा, कॉमा लगा करके TR लिख देंगे, यही तो रहेगा, बाकी सब वही हो जाएगा। और जितना ये बनेगा BIE बढ़ जाएगा तो BIE उतने के BIE बनेंगे, ऑथर के बनेंगे, एडिटर के बनेंगे, ट्रांसलेटर के बनेंगे, क्लियर है ना। तो अब आपका हो गया अभी तक में CCC के अंतर्गत 1 ऑथर हो, 2 ऑथर हो, 3 ऑथर हो, 3 से अधिक ऑथर हो। फिर आ गया कि जब ऑथर ना हो यानी एडिटर हो तो कैसे बनेगा, उसमें भी 2 एडिटर का आप समझ गए, 2 से अधिक का समझ गए। तो अब ये इतना हो गया है। अब हम इसके बाद आगे जो आएंगे वो आएंगे कॉर्पोरेट ऑथरशिप।